Hi guys. So, super proud to introduce Naveen Kasturia, our third board of mentor. Why I am super proud? Because Naveen happens to be my neighbor also. अभी पता लगा कि ये लाजपत नगर से ही है, तो बड़ा मज़ा आया कि एक नेबर से मिल रहे हैं। बॉम्बे पहुँचे 2008 में और नई कहानियाँ, नई स्टोरीज बनाई। So why we chose Naveen? Not only because he played an aspirant, जो हम सब ने देखी है, but because he's someone who spent years on conventional path because no one helped him see the other side. So this is why we chose Naveen. We'll start with our first question कि नवीन की स्टोरी जानते हैं। हम लोग अभी तक जानते हैं कि नवीन बंसल बने हैं, अभिलाष बने हैं, और उससे पहले नवीन कस्तूरिया थे। तो हम चाहते हैं कि नवीन कस्तूरिया की क्या स्टोरी थी, नवीन कस्तूरिया एक्चुअली में कौन है। जैसे कि अभी इन्होंने मुझे बताया नीचे कि जैसे कि हमने इनको बड़ा डिसिप्लिन देखा है, एक कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है, ये रियल लाइफ में बिल्कुल अलग है। तो प्लीज़ अपनी स्टोरी बताइए नवीन की, कैसी रही स्टोरी और असली नवीन कौन है। हम असली नवीन को तो जानते ही नहीं, हमने तो टीवी पे नवीन बंसल को देखा है और अभिलाष को देखा है। एक्चुअली असली नवीन यार मेरे को भी नहीं पता वैसे, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ वो उस किस्म का, मैं आई जस्ट सेड कि यू नो आई डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू एज स्मार्ट एज द कैरेक्टर आई हैव प्लेड इन द शो, क्योंकि वो तो सब स्क्रिप्ट है यू नो, और मुझे बहुत कम नॉलेज है उन किरदारों की एक्चुअली जो मैं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लाइन डिपेंडेंट परफॉर्मर हूँ। जो ज़्यादा रिसर्च करी होती है वो मेकर ने करी होती है। दे गिव यू द स्क्रिप्ट एंड यू जस्ट स्टिक टू इट। बाकी आई थिंक आई एम श्योर वी ऑल आर प्रीटी अलाइक यार। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ मुझको ऐसा समझ में आता है कि हम सब बड़े सिमिलर ही हैं, तो मुझे आई डोंट थिंक आई एम एनी डिफरेंट। And I try and stay away from people. I get very scared when I see a lot of people because मुझे आधा डर यही लगता है कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा और पता लग जाएगा ये तो क्या डर है, क्या चीज़ से एक्सपोज हो जाओगे? नहीं, क्योंकि मैं तो जैसे आपको अभी बताया हाँ कि मैं लाजपत नगर से हूँ, मैं बड़े पंजाबी हाउस होल्ड में बड़ा हूँ। पढ़ाई का माहौल बहुत रहा है घर में, बोथ माई पेरेंट्स वर टीचर्स, बट आई वॉज अ फिल्म बफ यार। आई वॉज लाइक more than UPSC or entrepreneurship, I am more into films and stories and you know, and मैं उस किस्म का आदमी हूँ कि पूरा दिन घर बैठ के सीरीज़ देखना मुझे बहुत पसंद है, और मेरे बड़े मेहनती किरदार प्ले करता हूँ। बट अगर चीज़ मेरी पसंद की नहीं है कोई, तो मेरे को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो नवीन, आप जब मुंबई जा रहे थे एक्टिंग करने के लिए, तो आपके पापा ने कहा था कि पहले एक स्टेबल जॉब ले ले। जी। आज अगर वो नवीन होता 22 साल का, NSIT से निकला हुआ, और आप उसको गाइड कर रहे होते, तो क्या गाइड करते, क्या कहते उसे? आई गेस 18 साल पहले जाके क्या बोलते उसको, नवीन को? नहीं, 22 में तो मैंने सही किया। मैं कॉलेज में ज़्यादा डरपोक था, मतलब 22 के बाद से तो आई एम वेरी हैप्पी ना ये जो डिसीजन लिया मैंने। और उस वक्त 20s में आपको इनफैक्ट लग रहा होता है, बिकॉज आप खुद से एक प्रेशर ले लेते हो कि यू आर गेटिंग लेट, यू नो, आपको सब जल्दी जल्दी करना है, यू नो। सो मैं बॉम्बे मूव किया व्हेन आई वाज 24, तो उस वक्त मुझे लग रहा था मैं लेट हूँ बहुत, यू नो, मैं कब बॉम्बे जाऊँगा, मैं कब फिल्म्स बनाऊँगा, यू नो। और मैं 26 का जब हो गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था यार इट्स द टाइम इज़ रनिंग, आई एम लाइक आई डोंट हैव लेस टाइम, तो मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे फिल्में बनानी है। और अब जब मैं एक्चुअल में बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे लगता है बहुत वक्त है, विच इज़ सो स्ट्रेंज। मतलब 20s में मैं प्रेशर लेता था कि मुझे अभी करनी है चीज़ें, अभी करनी है। तो हाँ, मे बी वो नहीं लेता मैं, आई वुड हैव मतलब और कामर होता शायद, बट हाँ, मुझे नहीं पता कि उससे कुछ चीज़ें बदलती या नहीं बदलती। तो कैसी स्ट्रगल रही वहाँ जाके, कहाँ पे रहे, किसके साथ रहे, क्या स्ट्रगल रही इनिशियल? पापा ने कहा था जॉब लेके जाना है, सो जब उनका फाइनल परमिशन मिला तो आई वॉज ट्राइंग टू क्रैक अ जॉब इन बॉम्बे। तो मैंने जब रेज्यूमे डाला था, पता नहीं naukri.com पे डाला था या किस पे डाला था, तो लकीली मुझे नेक्स्ट डे ही 2 जगह से आ गया था, एक सिटी बैंक से, एक JP मॉर्गन चेज से। तो JPMC पहला था जहाँ मेरे इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे, और 1 महीने तक चले थे इंटरव्यूज़, 5 इंटरव्यूज़ हुए थे। तो मुझे तब ये था कि इफ़ आई क्रैक दिस ओनली देन आई विल बी अलाउड टू गो टू बॉम्बे, यू नो। सो वो मैं बहुत डिलीजेंटली दे रहा था, और मुझे वो अमेरिकन एक्सेंट समझने में बड़ा प्रॉब्लम होता था। इवन व्हेन आई वाज वर्किंग एट इंडक्टिस, यू नो, व्हाइल टॉकिंग टू योर क्लाइंट्स या हुएवर दे वर, नो, तो उसमें मेरे को बहुत डर लगता था। लास्ट के 2 या 3 इंटरव्यू अंग्रेज़ों ने लिए थे या कुछ,
तो मैं डरा रहता था कि यार ये कि मैं समझ भी पा रहा हूँ कि ये जो पूछ रहा है, तो मेरे को वो पार्ट याद है। लकीली JPMC मिला, मैं बहुत खुश था। एंड कोइंसिडेंटली मैंने जैसे आपको बताया, 1st May इज़ द डेट आई ट्रैवल टू बॉम्बे। लोग कहते हैं कि मैं जब आया तो 10 रुपये 20 रुपये लेके आया। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मैं जॉब लेके आया था। इनफैक्ट लाइफ में एक बार जो कोई प्ले कार्ड लेके मेरे लिए खड़ा था वो तब था, somebody was had Mr. नवीन कस्तूरिया लेके कोई खड़ा था। That's how I came to Bombay। मेरी पहली फ़्लाइट में जॉनी लीवर थे, मैं मड आइलैंड में एक 5-स्टार होटल में मुझे उन्होंने 2 हफ्ते तक रुकवाया था, और फिर मैंने अपना एक सिंगल रूम किचन ढूंढा था। सो हाँ, बिकॉज जॉब लेके आया था तो मतलब एक्चुअली मैं उस दौरान ना उतना स्ट्रगल नहीं फील करता था, क्योंकि यू वर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। Why did I say कि 20s में you are the strongest in your head because you are anticipating good things all the time. So it never feels like कि आपको लगता है ये तो प्रोसेस है, आपको ये नहीं लगता है कि आप कुछ गलत दौर से गुजर रहे हो, आपको लगता है दिस इज़ द प्रोसेस। बल्कि मैं तो बहुत लकी फील करता था कि मुझे बहुत जल्दी महेश भट्ट के यहाँ AD का जॉब मिल गया। मुझे जब पता लगा these are the production houses and I started going to the offices, second day of my so-called finding work, I got a job as an assistant director, and I got the job because of my qualification, not because of some theatre work that I had done in Delhi. I got it because मैं पढ़ा लिखा था, तो मुझे किसी ने recommend किया था वहाँ पे कि तुम CV बना के जाना, हाँ ऐसे मत सर उठा के पहुँच जाना। तो CV में मैंने अपना जॉब और अपना एजुकेशन ही मेंशन किया था कि मैंने इंजीनियरिंग की है और मैं यहाँ जॉब करता हूँ। सो द पर्सन आई मेट एट विशेष फिल्म्स, वो उससे बड़ा हैरान था कि अरे ये इस क्वालिफिकेशन का बंदा यहाँ क्या काम ढूंढ रहा है। सो समहाउ उसको वो पसंद आया उसको। सो हाँ, सो द फर्स्ट फिल्म हैपेंड क्वाइट क्विकली एज एन असिस्टेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। पैसा मैंने 7 साल बाद थोड़ा कमाना शुरू किया बॉम्बे जाने के बाद। फर्स्ट फ्यू ईयर्स आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आई वाज ट्राइंग टू मेक फिल्म्स एंड बट आई एम श्योर लो मोमेंट्स आए होंगे यार। वो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ही हंकी डोरी था, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि दैट्स द प्रोसेस, कि होना है, होने में वक्त लगेगा। तो मुझे उस वक्त ऐसा कोई स्ट्रगल फील नहीं होता था वो, टू बी ऑनेस्ट। माँ बाप को लगता होगा कि अरे यार ये पैसा नहीं कमा रहा है, बट मैं पैसा सोच भी नहीं रहा था ना। अब उल्टा स्ट्रगल लगता है क्योंकि पैसा एम बन गया दिमाग में, अब पैसा बनाना गोल हो गया है। तो अब कई बार मुझे लगता है कि अरे यार यहाँ से इतना आना चाहिए था, यहाँ से कम आ रहा है, यहाँ पे मैं आया हूँ यही वाले बस इतना ही दे रहे हैं, ये एक नया एंगल है वैसे लाइफ का। तो उस वक्त तो मुझे मज़ा आता था। अरे आई एम वर्किंग विद दिवाकर बैनर्जी, आई एम हिज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई हैड सीन LSD तो मैं AD था, आई हैड सीन खोसला का घोसला, और मैं वर्किंग विद हिम। तो मुझे तो वो ड्रीम लगता था कि अरे ये आई वॉज क्वाइट फैसिनेटेड बाय द एंटायर इंडस्ट्री। सो आई नेवर फेल्ट के इट्स आप occasionally you'll bump into popular faces, because you're working at a production house. So I was always quite fascinated. So मुझे वो struggle लगा नहीं कि मुझे लगा कि ये यही है, मतलब that's how, because there's no direction, right? ऐसा नहीं है कि आप तो maybe mentally you're prepared and so yeah. आई नो ये हमारे आपके इंटरेस्ट का सवाल नहीं है, पर फिर भी आई थिंक कि आपसे पूछता हूँ तो आपको अगर कुछ ऐड कर पाओ इस पर। आई फील वी हैव अ ह्यूज गैप इन आवर सोसाइटी। हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हों, रिलेटिव्स हों, ये जब हमें गाइड कर रहे होते हैं तो कई बार बोलते हैं कि ये कर ले या वो कर ले। हमें बच्चों को शायद वो सही मौका देते नहीं हैं हम कि वो चुने कि उन्हें क्या करना है। तो मतलब इस गैप को कैसे पूरा कर पाएंगे हम लोग? आपने ऐसा क्यों कहा मेरे इंटरेस्ट का नहीं है? नहीं, मुझे लगा कि आपने बोला था मुझे कि मेरे इंटरेस्ट के सवाल नहीं, ये तो मेरे को बहुत रुचि वाला। मेरे से इनफैक्ट कोई पूछता है तो मैं ज़्यादातर एजुकेशन की बात ही करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश मुझे ऐसा लगता है कि मैं बड़ा थोड़ा हूँ, मतलब लाइक मोस्ट ऑफ अस थोड़ा पेट्रियाटिक हूँ, और मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन ही तरीका है जिससे एजुकेशन इज़ द ओनली वे, इट्स द ओनली, उसी तरीके से हम मुझे ऐसा लगता है हम लोग, हमारे यहाँ बहुत समझदार लोग हैं, हम बहुत शार्प हैं, बहुत ब्राइट हैं, बट क्योंकि ऊपर के लोग ज़्यादातर वो पहुँचे हुए हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, हम लोग उतना प्रॉस्पर नहीं कर रहे हैं। अब यहीं के लोग बाहर जाते हैं एंड वी डू सो वेल, हम कहते हैं कि अरे वहाँ का CEO बहुत हमारा इंडियन है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है भाई वो? क्योंकि ऊपर का सिस्टम इतना, शायद आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो
वो चीज़ें तो एजुकेशन से ही बदल सकती हैं। और सो आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक, बस मैं ये कह रहा था। अब आपका सवाल क्या था, एक बार फिर से कि बताएंगे? बच्चों को मौका नहीं दिया जाता कि उन्हें करना क्या है। हमारे रिलेटिव्स, हमारे पापा, हमारे दोस्त हमें भेज देते हैं कि जा इट इंजीनियर कम्स फ्रॉम देयर ओनली ना सर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप क्योंकि सब गरीबी में थोड़े बड़े हुए हैं, तो वो अपने बच्चे के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं सबसे पहले। तो उनको लगता है कि ये जो जॉब्स हैं जो डेफिनेटली आपको पैसा देंगी या बेसिक पैसा देंगी जिस पे आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप उसी धंधे में जाइए। क्यों मेरे टाइम पे इंजीनियरिंग या मेडिकल ही होता था। ऑफ कोर्स सोसाइटी की रिस्पेक्ट की बात भी होती होगी, बट उनको लगता होगा कि हाँ दिस विल गिव हिम मनी रेगुलरली एंड गुड अमाउंट ऑफ मनी। मे बी उनके ग्रोइंग अप डेज में इंजीनियरिंग वॉज लुकिंग, मतलब एक सॉर्ट आफ्टर प्रोफेशन था। So I think that's the only reason I think parents force you for some particular kind of jobs. I feel no, I think that's the only reason. Money is the only driving force. अब मैं थोड़ा बहुत ये धंधा एक्सप्लोर कर पाया बिकॉज मेरे पे फैमिली का ख्याल रखने का प्रेशर नहीं था। आई डोंट कम फ्रॉम अ बेसिक नेसेसिटीज का प्रेशर। हाँ, वो बेसिक नेसेसिटीज का प्रेशर नहीं रोटी था, कपड़ा जो शायद मेरे डैड के पास वो प्रिविलेज नहीं होगा, यू नो। तो उनको तो 22 साल से पैसा कमाना ही पड़ेगा ना। और जब भी आप कोई नया धंधा एक्सप्लोर करोगे तो उसमें पैसे की अनसर्टिनिटी होगी, और हमारे धंधे में तो खैर बहुत ही है। तो इट्स आई डोंट थिंक नॉर्मल पेरेंट्स विल लेट यू गो टू समथिंग लाइक दिस। नाउ दे स्टिल माइट, बिकॉज अभी ये प्रोफेशन बहुत एक्सपैंड हो गया है और यू डोंट इवन हैव टू गो टू बॉम्बे टू बी एन एक्टर एक्चुअली नाउ। तो हाँ, आई थिंक दैट्स द रीजन दे, एंड आई टोटली गेट देम या आई टोटली, मैं ऐसा रैंडमली नहीं बोलूँगा कि उनको बच्चों को समझना चाहिए या, बट दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम समवेयर, यू नो। मुझको तो पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, मतलब मेरे घर में सिर्फ पढ़ाई का ही माहौल था। एंड या माई फादर वॉज क्वाइट ऑब्सेस्ड विद माई 10th and 12th का स्कोर हमेशा। हाँ, CBSE so yeah he was, and मैं जो पढ़ा वो उनके प्रेशर से ही पढ़ा हूँ, and I'm very grateful that has happened। क्योंकि आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं तो सिर्फ टीवी के सामने बैठा रहूँगा। मैं तब भी ऐसे ही था, यू नो, आज भी ऐसा ही हूँ, यू नो। अभी वो घर में आते हैं तो मुझे काम करना पड़ता है थोड़ा, अदरवाइज मैम कि भाई जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है अगर, तो मैं ये सब एंटिसिपेट नहीं कर रहा था ना सर, यू नो। आई वॉज नॉट लुकिंग आफ्टर फेम, आई वॉज नॉट लुकिंग आफ्टर लॉट ऑफ मनी, आई वॉज नॉट गोइंग आफ्टर दैट। आई वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ फिल्म्स, आई वॉन्टेड, यू नो, मुझे स्टोरीज अच्छी लगती थी। सो दैट हैज़ हैपेंड, एंड टचवुड वो कुछ टाइम में कुछ होता रहता है। सो बाकी का टाइम मैं चिल करता हूँ, मैं आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट आई हैव टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड, यू नो। हम ना दूर से जब मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि नवीन कैरेक्टर ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा। नहीं, एक स्टोरी एक कैरेक्टर बना लेते हैं। तो मैंने भी आज सुबह से जब तक नहीं मिला था नवीन से, तो सोचता था कि नवीन बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी होगा यार, बड़ा डिसिप्लिन आदमी होगा। जैसे कि मैंने अभिलाष को देखा या सलाहकार में देखा, जहाँ पे ये पाकिस्तान में एक इंडियन स्पाई बने, तो उससे काफ़ी अलग है। मतलब ये कैरेक्टर प्ले करते हैं, पर हम लोग बहुत दूर बैठ के देखते हैं कि ये वही कैरेक्टर है। हमारे दिमाग में फिर नवीन वैसे ही चलता है कि सलाहकार में नवीन मूंछों वाला एकदम डरावना सा नवीन। ये एस्पिरेंट्स करते हुए कुछ समझ आया कि जो बच्चे ये तैयारी कर रहे होते हैं, 3-4 साल लगा देते हैं, इनकी क्या साइकोलॉजी होती है, क्या बिहेवियर होता है इनका? इतने साल मेहनत में लगाते हैं, ये इतना स्ट्रगल करते हैं, और पासिंग परसेंटेज सिर्फ 0.2% है इनका। यू नो, दैट इज़ समथिंग आई कैन रिलेट टू। मुझे हाँ, ये चीज़ मेरे को सैड लगती है, बट मुझे लगता है द गुड पार्ट इज़ कि एक लिमिट है अटेम्प्ट्स का, यू नो। एक लिमिट है अटेम्प्ट्स का, विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस धंधे में मैं हूँ उसमें कई बार लोग 20 साल लगा देते हैं एंड दे आर नोवेयर, यू नो। So which I think, so that's why I get it. एज लिमिट का कोई बात नहीं है ना। हाँ, so that's why I get it. It's a good way of telling people that, you know, कि just now go and focus on your life. This is not just, क्योंकि इस धंधे में भी जो लोग आते हैं ना, उनको लगता है कि फिल्म मेकिंग और एक्टिंग यही लाइफ है, और उस चक्कर में वो लाइफ के बाकी मज़े मिस कर देते हैं। लाइफ इतना, मतलब लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यार। मैंने जब तक ट्रैवल नहीं करना शुरू किया था तो हम लोग भी यहाँ अपने बबल में ही रहते थे। तो और आपको लगता है यही वर्ल्ड है, जब तक मैं करियर नहीं बना लूँगा मैं कुछ नहीं करूँगा जीवन में। बट आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। ये स्कूल्स में भी होता है, कॉलेज में भी होता है, फिर नौकरी लग जाएगी तो फिर मैं फ्री हो जाऊँगा। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई नो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी टफ, बट हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जीते जीते मस्ती मारते रहें कॉन्स्टेंटली, यू नो। हमें 2-2, 3-3 महीने के गोल्स बनाने चाहिए,
मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग बहुत सारा वक्त बिता देते हैं कोई एक फ्यूचर गोल के लिए, तो सपने में वो लाइन ये बोलता है, वो ये क्लियरली बोलता है, मैं डायलॉग नहीं बोलूँगा लेकिन वो जो 4 लाइनें वो जो शायद थोड़ा समराइज़ करेंगी, वो ये कहता है कि मंजिल की फितरत है अक्सर धोखा दे देना, आखिर के लिए टालना मत, खुश दीवाने सफ़र में ही हो लेना. बिकॉज इट्स ट्रू ऑल्सो, यू नो, लॉट ऑफ टाइम्स जो लोग कहते हैं जो शिद्दत से मांगो वो मिलता है, बट द ट्रू फैक्ट इज समटाइम्स, लॉट ऑफ टाइम्स, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जो बहुत शिद्दत से मांगो वो भी शायद आपको नहीं मिलेगा. एंड इफ़ यू आर रेडी फॉर इट, नो, you will live a better life. And I think achieving a goal or achieving an aim से ज़्यादा important है life मज़े से जीना. I don't know if you guys are getting it. मैं थोड़ा बहुत नहीं, ये न्यू साइड है, अलग ही डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, बट मैं तो इसी को एंडोर्स करता हूँ यार, कि हम लोग एस्पिरेशन इंस्पिरेशन हम हमेशा करियर का बनाते हैं, बट करियर मिलने के बाद भी आप ऐसा लगेगा नहीं कि अरे बहुत मोमेंट्री लगेगा कि कुछ हासिल किया है, बट दैट स्ट्रगल नेवर एंड्स, इट नेवर एंड्स, दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. वो आपका भी नहीं हुआ होगा, आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए. नहीं नहीं ऐसा नहीं है अभी नहीं. Universities, देख